Does manifestation work? Is it something that we should be using? मैनिफेस्टेशन वर्क बट इट्स नॉट द वे जैसा लोग सोचते हैं कि आप किसी चीज़ को मल्टीपल टाइम थॉट्स में सोचते रहो एंड यू विल समहाउ समडे गेट इट. इट्स नॉट मैनिफेस्टेशन. जैसे ही एक सडन स्पीड ब्रेकर आता है लाइफ में, मे बी ब्रेकअप और मे बी लॉस, लोग स्पिरिचुअलिटी को एक एस्केप की तरह यूज करते हैं. और इसी केस में यंगस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं एंड हम आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं सभी एज के लोग दे आर मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी एज अ ट्रेंड, एज अ एस्केप, कि हमें शायद कहीं से कोई होप मिल जाए. हमारे धर्मों में 3 देवताओं के नाम लिए जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश. यू डोंट हैव टू गो एंड फाइंड कि ये भगवान की पूजा करूं, इनकी करूं. नहीं, अगर आप उनको समझेंगे तो वो आपकी लाइफ में 24/7 फंक्शन कर रहे हैं. और इसी के ऊपर सनातन धर्म को बनाया गया. ब्रह्मा विष्णु महेश क्रिएटर, मेंटेनर और डिस्ट्रॉयर है. तो आप छोटे थे तब आप क्रिएट हुए आपके मम्मी के पेट से, देन पूरी लाइफ आप मेंटेन होते हो और एंड में डिस्ट्रॉय हो जाते. ब्लड सेल्स एवरी सेकंड पे क्रिएट होते हैं, मेंटेन होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं. तो ब्रह्मा विष्णु महेश इज नॉट समवेयर सिटिंग above the sky. वो आपकी लाइफ में फंक्शन कर रहे हैं. What is astral travel? If you try, अब रात को जब सोने जाते हो, you just be little aware कि मुझे नींद कब आ रही है. If you keep doing this practice every day, एक मोमेंट आएगा जब रात को नींद आ जाएगी, आपका शरीर सो जाएगा और आप जागते रह जाएंगे. You feel the difference between your body and the actual consciousness inside you. And a very beautiful thing will happen जब आप ये करेंगे और जब आपकी मौत होगी. मौत आ जाएगी और आप मौत को देखते रह जाएंगे. And that's where you become. फीमेल एनर्जी a lot of time they say कि ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी से कनेक्टेड होती है. इसी के ऊपर हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने मंदिर बनाया है जिसका जो मेन सेंट्रम होता है उसे गर्भगृह कहा जाता है. भगवान को भी इस धरती पे आने के लिए माँ की कोख से जन्म लेना पड़ा, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण का अवतार हो. जो मदर की वूम्ब है, दैट्स अ डोरवे फॉर योर सोल टू एंटर दिस डायमेंशन फ्रॉम अनदर डायमेंशन. देयर इज नो अदर वे. थैंक यू झील जी, आप आए हैं आज दिल्ली में, ठंड में, इतने पोल्यूशन में. आई नो खांसी भी हुई है, बट ये काफ़ी टाइम से हमारी कॉन्वर्सेशन ड्यू है. बिल्कुल. एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड. एंड आई थिंक व्हाट रियली एक्साइट्स मी एंड इंटरेस्ट मी कि आपकी इतनी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आपकी इतना एक्सपीरियंस है स्पिरिचुअलिटी के बारे में. आई थिंक 13 साल की एज से you have बिल्कुल. been someone who's been touched in a very special way. And as a very young person, आप इसको बता रहे हैं, इसके बारे में लोगों को सिखा रहे हैं. एंड आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि एक तरफ आपने एक साइबर सिक्योरिटी का बिजनेस भी चलाया है, आप ऑनलाइन भी हैं, आपकी एज इज़ वेरी डिसीविंग टू योर नॉलेज. सो इट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन जहाँ पे आप अंडरस्टैंड करते हैं द रियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ, द इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न लाइफ. लेकिन उसी तरफ आपको एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उसकी मीनिंग, उसके रिचुअल्स. सो एक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग मिक्स कि कैसे हम उसको यूज़ करें अपनी लाइफ में. एंड जितनी आई थिंक मिथ्स या डिसइंफॉर्मेशन हमारे आज के दिन में फैली हुई है, आई वुड लव फॉर अस टू टॉक अबाउट इट and distill it from this beautiful lens. So a very warm welcome. धन्यवाद इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए. आप ही हैं जिन्होंने ये चीज़ को बड़े अच्छे से रखा है कि एज इज़ नॉट समथिंग जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को डिफाइन करती है. सो थैंक यू सो मच. आई एम अंडर द वेदर, अभी थोड़ी सी खांसी हो रखी है और दिल्ली इज़ अ प्लेस जहाँ ये चीज़ और बढ़ जाती है. तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर बीच में कहीं आई कफ अ लिटिल, बट इस डिस्कशन को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं जहाँ मैं लोगों से अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कैसे डेप्थ जो हमारे रिलीजन में, स्पिरिचुअलिटी में है, उसको एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ किया जा सकता है. और मुझे लगता है लोगों को इसकी ज़रूरत है. Absolutely. You know, झील जी, आई wanted to start with this कि जब हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, एंड दिस इज़ माई पर्सनल मे बी एक्सपीरियंस या जो मैं दूर से देखती हूँ, आई हैव ग्रोन अप एज अ जैन. यू नो, हमेशा रिलीजन वॉज अ डीप पार्ट ऑफ आर लाइफ्स, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, हम बात नहीं करते थे. लेकिन हाँ,
हमारे तौर तरीके, खाने, सोच में हमेशा कहीं न कहीं उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट रहता था। आज के दिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी बोलें, आई वाज़ इन ऋषिकेश अभी, उससे पहले मैं धर्मकोट में थी। एंड आई सी अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स who are there for seeking spirituality, seeking enlightenment. मेरे अपने फ्रेंड्स हैं जिनके यंगर फ्रेंड्स, आई हैव अ लॉट ऑफ यंग फ्रेंड्स, एंड उनका ब्रेकअप हो जाता है एंड द इमीडिएट रिस्पॉन्स इज़ कि हम एक स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जा रहे हैं। अगेन आई हैव फ्रेंड्स जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, स्टार्टअप चली नहीं, फेल हो गई, तो अब वो हीलिंग में लगे हुए हैं, एक धर्मकोट में बैठे हुए हैं। एंड सो आई काइंड ऑफ फील कि हमने स्पिरिचुअलिटी का सही मतलब भूल के हमने उसको एक बज़वर्ड की तरह लेके उसको एक एस्केपिज्म में कन्वर्ट कर दिया है। बिल्कुल। सो आई वुड लव फॉर यू टू स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली है क्या? तो जैसा आपने कहा कि आजकल लोग स्पिरिचुअलिटी को एक काइंड ऑफ एस्केप की तरह यूज़ करते हैं कि द लाइफ इज़ गोइंग वंडरफुल, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तब सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही एक सडन स्पीड ब्रेकर आता है लाइफ में, मे बी ब्रेकअप और मे बी लॉस इन समथिंग, तो जैसे आपने कहा ऋषिकेश में यंगस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, एंड हम आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं कि यंगस्टर्स और सभी एज के लोग दे आर मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी एज अ ट्रेंड, एज अ एस्केप, कि हमें शायद कहीं से कोई होप मिल जाए। बट इफ़ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी हमें ये नहीं सिखाती है कि जब आप किसी चीज़, आपकी लाइफ में कोई भी टाइप की सैडनेस आती है, तो आप उस समय पे कहीं ऐसे स्पिरिचुअल पॉइंट पे जाइए, भगवान के पास जाइए। नो, स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली इज कि आपकी लाइफ में जब एक सडन डिक्रीज आता है, आपका ग्राफ लाइफ का जब बिल्कुल नीचे गिरता है, उस मोमेंट पे सैडनेस आपकी लाइफ में एंटर करती है। और जब लाइफ में सैडनेस एंटर करती है, वो आपके डेप्थ तक जाती है। अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, जब हम खुश होते हैं तब हम बड़े ही ऊपरी तौर पर खुश होते हैं, हम हमारे डेप्थ में नहीं होते, हम अपने आप को भूल जाते हैं। जब हम खुश होते हैं, हम एंजॉय करना चाहते हैं, हम सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जब हम सैड होते हैं, या जैसे मैं अभी बीमार हूँ, इस तरीके से जब हम थोड़ी सी भी हमें सर्दी जुकाम या कुछ हो जाता है, तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि हम जो सांसें लेते हैं, हम नॉर्मली खाते पीते हैं, घूमते हैं, वो कितना ग्रेटफुल है। वो चीज़ हमें तब रियलाइज़ हुई जब हमारी लाइफ में कोई बीमारी आई या कोई सैडनेस आया। क्यों? बिकॉज सैडनेस आपके डेप्थ तक जाती है। तो एट दैट मोमेंट जब आपकी लाइफ में सैडनेस आए, यू डोंट हैव टू एस्केप। वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो एस्केपिज्म है। स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग कि जब आप सैड हो, यू स्टे विद द सैडनेस। वो सैडनेस आपके बहुत डेप्थ तक आपको ले जाएगी, एंड यू विल नो व्हाट यू आर। जैसे व्हेन आई एम सिक, व्हेन आई एम ऑन माई बेड रेस्ट, मैं उस मोमेंट पे ये नहीं सोचता हूँ कि कैसे ये चीज़ जल्दी से ठीक हो जाए, कैसे ये चीज़ जल्दी से बढ़िया हो जाए। आई स्टे विद दैट इलनेस। उस मोमेंट पे आई रियलाइज, जो सांस हम लेते हैं नॉर्मली, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग वी हैव, वो तब रियलाइज होता है जब सैडनेस आई। सो दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। Spirituality essentially is that awareness करेक्ट। of हम yourself. और कितना आप खुद के कॉन्शियसनेस में अवेयर हैं, एंड देन यू विल नो समथिंग ब्यूटीफुल अबाउट यू। एंड यू सेड इट वेरी ब्यूटिफुली कि जब आप खुश होते हो तो बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट करते हो, जब बिल्कुल। आप खुश होते हो आपको बाहर जाना होता है, लेकिन जैसे ही आप दुखी होते हो आपको अंदर रहना जैसे होता हम है। नॉर्मल लाइफ में भी ये देखते हैं कि हम जब खुश होते हैं, लाइक लेट्स से हम मूवी देखने जाते हैं, जब हम मूवी देख रहे होते हैं, वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर सेल्फ। हम अपने आप को भूल जाते हैं, वी आर कंप्लीटली इनटू द स्टोरी विच इज गोइंग ऑन स्क्रीन पे। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख आता है, हम चाहते हैं कि हम लोगों से थोड़ा दूर हो जाए, हम घर में चले जाए। आप देखो, बाहर ही लाइफ हमें सिखा रही है कि जब दुख आता है हम यू टर्न लेते हैं, घर में आ जाते हैं। ठीक वैसे ही आप अपने घर में उतर सकते हो। इवेंचुअली स्पिरिचुअलिटी का पर्पस क्या है? सी स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग कि आपको कोई मंदिर जाना है, इट्स नॉट स्पिरिचुअलिटी। आपको
पूजा पाठ करनी है, इट्स नॉट स्पिरिचुअलिटी. एक्चुअल द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज knowing कि there is someone beyond this body inside me. These हम्म eyes, these ears, ये नाक मुंह जितने भी हमारे पास सेंसेस हैं, वो बस एक खिड़की है. इसके अंदर से कोई और है जो झांक रहा है, जो देख रहा है. वो हम है, उसे पहचानना, दैट स्पिरिचुअलिटी. और सैडनेस वो चीज़ पहचानने में मदद करती है. सो यू डोंट नीड रिचुअल्स और वो सब. इफ़ यू डू इट हेल्प्स. वो भी अपने तरीके से हेल्प करता है अगर आप उसको समझ के करते हैं. लेकिन असल में स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है. एंड इफ समवन इज सीकिंग स्पिरिचुअलिटी, तो व्हाट इज लाइक, बिकॉज आई फील कि हमारे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है गुरु से, इंटरनेट से, रिलीजन से, अड़ोस से, पड़ोस से, पेरेंट्स से. तो व्हाट इज अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग स्पिरिचुअलिटी? कोई ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे हम नहीं कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का यही है. वी आर ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पर चाहे आप सनातन धर्म की बात करें या आप किसी भी रिलीजन की बात करें, एवरी ह्यूमन हैज़ देयर ओन पॉसिबिलिटी, देयर ओन वे. दैट्स वाई सनातन धर्म में कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवता है. हम्म हर एक देवी देवता एक रास्ता है स्पिरिचुअलिटी तक जाने का. सो एवरी ह्यूमन जो इस धरती पर आए हैं, वो अपना खुद का एक जरिया लेकर आए हैं स्पिरिचुअलिटी के पीक पे पहुंचने का, हम्म अवेयरनेस का. हम्म तो आपका जो तरीका है वो किसी और को नहीं कह सकते हो कि आप यही करो तो आप ये चीज़ रियलाइज कर पाओगे. नहीं, सबके अपने अपने तरीके हैं. यू विल डिस्कवर योर ओन वे धीरे धीरे जैसे आप बड़े होंगे. अगर कोई 20 साल का है, जब वो 24 को हिट करेगा, उसे ये समझ आएगा कि जब मैं 20 साल का था तब जो मेरा पर्सपेक्टिव था वो अब पर्सपेक्टिव मेरा नहीं रहा. हम्म दिस इज़ अ ब्यूटिफुल वे टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी. हम हमारा फ़ोटो देखते हैं जब हम छोटे थे, फिर हम फ़ोटो देखते हैं जब हम कॉलेज में थे, फिर हम फ़ोटो देखते हैं जब हमारी शादी हुई, फिर हम फ़ोटो देखते हैं कि हम हमारे बच्चों के साथ हैं. बट एक चीज़ कॉमन है, फ़ोटो देखने वाला जो है, अंदर से हमको पता है कि ये मेरी जर्नी है. ये कौन है जिसको पता है? वाओ. देयर इज समवन इनसाइड जो ये देखता है कि हाँ, मैं छोटा था तब ऐसा दिखता था. तो सिर्फ बॉडी चेंज हुई, लेकिन अंदर कॉन्शियसनेस है जो ये जानती है. तो दिस इज अ ब्यूटिफुल वे टू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी. इस तरीके से लाखों अलग अलग रास्ते हैं. हम्म तो आप खुद इन चीज को डिस्कवर करते हो जब आप धीरे धीरे अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ते हो. That's beautiful, right? मतलब आई थिंक दैट रियली स्टक विद मी कि फोटो में वो आपकी शक्ल है, लेकिन वो फोटो आप नहीं हो. करेक्ट. राइट, सो आई थिंक दिस आइडिया जो इफ यू आई सी ऑल. योरसेल्फ जब आप छोटे थे, जी तब वो दिव्या जैन वाज समथिंग एल्स. वो आपके फेस स्ट्रक्चर्स थोड़े अलग होते हैं, आपकी हाइट छोटी होती है, आपके बाल अलग होते हैं, योर आईज आर डिफरेंट. फिर आप देखते हो दिव्या जैन जो 20 साल की थी, तब भी चीज़ें बदली अंदर. लेकिन सिर्फ शरीर बदल रहा है, लेकिन हमें पता है कि ये मेरा ही शरीर है जो बदल रहा है. लेकिन किसका शरीर? मेरा. कौन कह रहा है कि मेरा शरीर? अंदर कोई है जो ये कह रहा है ना. है. दैट्स वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड. वो अवेयरनेस जब आ गई, दैट्स द अल्टीमेट लिबरेशन ऑफ लाइफ. द अदर थिंग दैट यू सेड जो बहुत इंटरेस्टिंग था कि सब सनातन धर्म में हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं एंड हम खुद चूज़ करते हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि आई थिंक, लाइक आई सेड, इवन दो आई एम जैन and Mahavir ji and I believe in the Tirthankars, but there'll be different types in my life जब मैं अलग अलग देवी देवताओं से अट्रैक्टेड होंगी. कि कभी लगेगा नहीं कृष्ण जी की पूजा करते हैं, कभी लगता है कि शिव जी की पूजा करते हैं. सो इज़ इट कि योर माइंड, स्टेट ऑफ माइंड जो आपको अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स ईच ऑफ दीज फॉर्म्स, एंड क्या डिपिक्ट करते हैं ये अलग अलग देवी देवता? जितने भी देवी देवता हमारे पास हैं वो एक रास्ता है. अगर आप उसको, इसीलिए उसे कहा जाता है आइकोनोग्राफी, या फिर हम और एक वर्ड कहे तो आइडल्स. हम्म इंग्लिश में दूसरा भी एक वर्ड है आइडल्स, जिसे हम मानते हैं आइडल. द हम्म वे, द पाथ विच वी वांट टू टेक, उनकी तरह बनने के लिए, उनकी तरह सक्सेस को पाने के लिए. सिमिलर वर्ड इज आइडल्स, जो हम भगवान की मूर्तियों के लिए यूज करते हैं. वाई? बिकॉज दैट फॉर्म इज अ रास्ता. to become like To become them, like to that have their form. qualities. Correct, that qualities.
तो someone will be attracted to Krishna, someone will be attracted to Shiv. कोई गणपति जी से अट्रैक्ट हो जाता है. वाई? बिकॉज दैट फॉर्म आपकी लाइफ में उस मोमेंट पे आप जिस सिचुएशन में हो, उस समय आप जिस देवता से अट्रैक्ट होते हो, दैट्स द रास्ता जो आपको उस मोमेंट से आपके लिबरेशन तक ले जा सकता है. बट आपने उस समय उसको इग्नोर कर दिया, फिर आप आगे चल के कोई और सिचुएशन में लाइफ में फंसते हो, तो एट दैट मोमेंट वो जो फॉर्म शिव का है वो आपके लिए नहीं है. देन कृष्णा विल बी समवन जो आपके लिए एक आइडल बन सकते हैं. तो इट्स नॉट लाइक कि आप कोई एक ही देवता या कोई एक ही भगवान को अपने पूरे जीवन पसंद करेंगे, ऐसा नहीं है. थिंग्स विल कीप चेंजिंग. अगर आप कुछ मांगते हैं भगवान से, अगर वो नहीं हुआ तो एक साल बाद आप कहेंगे ये भगवान तो कुछ नहीं कर रहा है. सो एवरीथिंग व्हाट ह्यूमन डू इज वो अपने मतलब के लिए कर रहा है. जी. सो इट्स नॉट कि आप कोई एक ही भगवान को पकड़ के ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं. इफ़ यू आर टोटली इनटू स्पिरिचुअलिटी, अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हैं तो एक रास्ता आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है इफ़ यू कीप ऑन होल्डिंग इट. लेकिन वो होगा नहीं हमसे आज के टाइम पर. सो Because you keep changing as वी a कीप person. चेंजिंग. करेक्ट. So कैसे, like how should you find a God, या कैसे आप चूज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा राइट वे या पाथ है? यू डोंट हैव टू चूज. उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसी भगवान को चूज़ करो या क्या करो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई मोमेंट आता है. फॉर एग्जांपल लेट्स से हम रात को सोने जाते हैं, या फिर लेट्स से अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल जो लोगों को समझ आएगा. एक बेसिक हमारे धर्म में 3 देवताओं के नाम लिए जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश. तो वी कान से कि ये कोई भगवान है जिनको हमें चूज करना है कि मैं विष्णु जी की पूजा करूँ या शिव जी की पूजा करूँ. दे आर फंक्शनिंग इन योर लाइफ एवरी डे. लेट्स टॉक अबाउट लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल. ब्रह्मा विष्णु महेश क्रिएटर, मेंटेनर और डिस्ट्रॉयर है. ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु मेंटेनर है, शिव जी डिस्ट्रॉयर है. अब यही चीज़ आपकी लार्ज स्केल में अगर आप देखेंगे आपकी लाइफ की तो आप छोटे थे तब आप क्रिएट हुए आपके मम्मी के पेट से, देन पूरी लाइफ आप मेंटेन होते हो और एंड में डिस्ट्रॉय हो जाते. दिस इज अ लार्ज स्केल जो हम सब देखते हैं. इसको थोड़ा सा और कॉम्प्रोमाइज अगर थोड़ा कॉम्प्रेस करेंगे तो सुबह आप उठते हैं, यू विल क्रिएट दिस यूनिवर्स. आँख खोलते हैं, यूनिवर्स क्रिएट होता है आपके लिए. पूरे दिन मेंटेन करते हो, रात को सो जाते हो, इट गेट डिस्ट्रॉयड. इसको थोड़ा और स्मॉल स्केल पे ले जाए, वी गेट इनटू आवर बॉडी, ब्लड सेल्स एवरी सेकंड पे क्रिएट होते हैं, मेंटेन होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं. तो ब्रह्मा विष्णु महेश इज नॉट समवेयर सिटिंग अबोव द स्काई. वो आपकी लाइफ में फंक्शन कर रहे हैं. सो यू डोंट हैव टू गो एंड फाइंड कि ये भगवान की पूजा करूँ, इनकी करूँ, इनकी करूँ. नहीं, अगर आप उनको समझेंगे तो वो आपकी लाइफ में 24/7 फंक्शन कर रहे हैं. और इसी के ऊपर सनातन धर्म को बनाया गया. सनातन धर्म के अंदर जो कहानियाँ जो हम पुराण में पढ़ते हैं या जो स्क्रिप्चर्स में पढ़ते हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, उन्होंने यही चीज़ को एक आधार बनाकर हमें दिया ताकि हम सीख सकें इन चीज़ों को. सो दैट्स वाई ब्रह्मा विष्णु महेश को क्रिएटर, मेंटेनर और डिस्ट्रॉयर की तरह हमें बचपन से बताया जाता है. सो इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, It's reality. इट्स अ रियलिटी. तो आजकल क्या हो रहा है कि वी गो ऑन विद द स्टोरी, लेकिन जो उसके पीछे का साइंस है वो छूट जाता है. वो एक्चुअली साइंटिफिकली सब कुछ इट इज कनेक्टेड टू बिल्कुल. द एंड इट्स आई. नॉट अ मॉडर्न साइंस, इट्स लाइफ साइंस जो हम हमारे लाइफ में जीते हैं. जैसे पवन पुत्र हनुमान बोलते हैं, सत्या जी से बात कर रही थी, नहीं, सेइंग कि हनुमान इज योर ओन ब्रेथ. या एब्सोल्युटली. हनुमान जी का प्रैक्टिकल अगर मैं एग्जांपल दूं तो हनुमान जी इज़ नॉट समवन हु इज़ फ्लाइंग हियर एंड देयर, कि कोई मुंबई में बुलाएगा तो वो उड़ के वहाँ जाएंगे, दिल्ली में बुलाएगा तो वो उड़ के वहाँ आएंगे. नहीं. अ ब्यूटीफुल एग्जांपल, अगर किसी माँ का बेटा, छोटा सा बच्चा 40 किलो के पत्थर के नीचे दबा हुआ है, उस मोमेंट पे वही माँ जो 15 किलो के गैस के सिलेंडर को नहीं उठा पाती, उस मोमेंट पे वो 40 किलो के पत्थर को हटा देती है जस्ट टू सेव दैट बेबी. वाई? बिकॉज उस मोमेंट पे यू गेट एड्रेनलिन रश, जिसे आजकल मॉडर्न साइंस एड्रेनलिन रश कहता है. एक अंदर से जोश आ जाता है, एक स्ट्रेंथ आ जाती है. जी. तो दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो उस मोमेंट पे आप फील कर रहे हैं, आप अपने अंदर जी रहे हैं, दैट्स हनुमान. दैट्स वाई हनुमान जी को स्ट्रेंथ के साथ इक्वेट किया इक्वेट किया एंड जाता है. लव एंड स्ट्रेंथ एंड लव एंड डिवोशन. करेक्ट. एंड दैट्स वाई कहा जाता है कि हनुमान जी ने अपनी छाती को फाड़ा था, बिकॉज हियर यू हैव अ हार्ट चक्र, अनाहता चक्र, और वो जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ से निकलती है. वाई? बिकॉज दैट मदर हैव अ लव रिलेशनशिप विद दैट बेबी. तो व्हेन समथिंग, कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में बनती है जब लव गो ऑन द एक्सट्रीम स्टेज, उस मोमेंट पर योर हार्ट चक्रास ओपन्स एंड हनुमान्स एनर्जी एंटर्स.
करेक्ट। और So, हमने जो पहले पॉडकास्ट के शुरुआत में बात करी थी कि कैसे पर्टिकुलर सिचुएशन आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जा सकती है, मैं खुद की बात करता हूँ। राइट नाउ आई एम गोइंग थ्रू कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। जब हमारे अंदर कोल्ड या सर्दियाँ या कुछ भी घटता है, उस मोमेंट पे हमारे अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जिस वजह से हमें ये सब होता है। उसको टैकल करने के लिए हमारा शरीर गर्म होता है, जिसे हम बुखार कहते हैं। बुखार इज़ नॉट कोई इलनेस नहीं है। बुखार आपकी इम्यून सिस्टम पैदा करती है जिससे बैक्टीरियाज आपके शरीर के मर जाते हैं एंड यू इवेंचुअली फील गुड। यही चीज़ को सनातन धर्म ने बहुत खूबसूरती से सिखाया है, तंत्र ने बहुत खूबसूरती से बताया है, एक देवी के फॉर्म में, जिस देवी को लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन उन्हें प्रत्यांगिरा देवी कहा जाता है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस नेम प्रत्यांगिरा, प्रत्या इज अपोजिट और अंगिरा मतलब फोर्स। सो इफ यू सी इन योर बॉडी व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ इलनेस, बुखार, सर्दियाँ, तो बुखार आपका शरीर उत्पन्न करता है। दैट फीवर इज प्रत्यांगिरा देवी। और ये चीज़ लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको देखने को मिलेगी। कोई सांप आपको काटता है, उसके जहर को टैकल करने के लिए उसी सांप के जहर को एज अ एंटीडोट यूज किया जाता है। द अपोजिंग फोर्स विच हेल्प्स टू बैलेंस दैट फोर्स, force. उसे प्रत्यांगिरा देवी के फॉर्म में तंत्र में बताया गया है। Beautiful. And this comes back to the concept जो आप बोल रहे हैं कि life is all about balance. It's करेक्ट, about positive and negative. बिल्कुल एंड हर तरीके से हमारी बॉडी इसको जीवन इसको रीइंफोर्स करता रहता है अगेन एंड ट्रू, अगेन। डेफिनेटली। झील जी, सनातन धर्म में कर्मा की बहुत बात करते हैं कि कर्म कर्म बोले या कर्मा? कर्म, कर्मा, एनीथिंग इज गुड, ये तो कंट्रोवर्सी चलती रहती है राइट, इंटरनेट आई पे। आई एम ऑलवेज कंफ्यूज कि क्या क्या इट्स इसका। फाइन बिकॉज नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में एक्चुअल टोन साउथ इंडियन की है, जहाँ वो एंड में अ लगा देते हैं। नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं होता है, तो नॉर्थ इंडिया वाले साउथ इंडियन को ऐसा कहते हैं कि यू कांट स्पीक, ये तो इंग्लिश है, ब्रिटिश सिखा के गए हैं अ लगा देना, गणेशा, कर्मा, रामा, बट इट्स साउथ इंडियन टोन। वो लोग बोलते हैं। करेक्ट, तो आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक इवन विद कर्म और कर्मा, एक आई थिंक एक बहुत वेस्टर्न फिलोसफी या आइडियोलॉजी हमने इसके ऊपर कवर कर दी है, जहाँ पे करेक्ट, करेक्ट। कर्म कर्मा इज बिकम दिस आइडिया ऑफ गुड एंड बैड, राइट? कि फियर, फियर लोगों के अंदर डर बेस्ड, आ जाता है। कि मतलब ये तो तुम्हारा कर्म है, तुमने सो गलत काम किया था तो तुम्हारे साथ हो रहा है, और ये तो प्री डेस्टिन्ड था आपके लिए। सो व्हाट, या आप अच्छा कर्म करोगे तो अल्टीमेटली आपको इनलाइटनमेंट मिलेगा, सो देयर दिस रिवॉर्ड सिस्टम ट्रू। जो हमने क्रिएट कर दिया है अराउंड कर्म। बट इफ़ आई हैड टू टॉक अबाउट इट फ्रॉम अ स्पिरिचुअल या सनातन धर्म की लेंस से, तो व्हाट एग्जैक्टली इज द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्मा? इफ यू थिंक अबाउट कर्मा इन अ मॉडर्न वे, तो कर्म इज़ नॉट समथिंग जो आपको आज कुछ करोगे तो उसका फल आपको अगले 30 साल बाद मिलेगा, नहीं। अगर आप अभी कुछ करते हो, यू विल फील द गिल्ट। अगर आपने कुछ गलत कर दिया, यू विल फील द गिल्ट। दैट गिल्ट इज़ द रिटर्न ऑफ दैट कर्म। वो चीज़ आगे चल के आपको नहीं, कर्म उसी मोमेंट पे आपको फायर बैक कर देता है। अगर आप एक मैच स्टिक से मैच स्टिक्स निकाल के जलाओगे, उसी मोमेंट पे वो जल के फिर ख़त्म हो जाएगी। सो दैट्स हाउ कर्मा वर्क। अगर आपने कुछ गलत किया, आपको तुरंत गिल्ट फील होने लगता है। दैट गिल्ट इज़ द फायर बैक ऑफ कर्म। वो चीज़ आगे चल के नहीं आपको परेशान करेगी, उसी मोमेंट पे वो चीज़ परेशान आपको कर देती है। अगर कोई बड़ी गलती हो जाए आपसे, तो आप 5 साल तक उस गलती को लेकर चलते रहते हैं। तो वो 5 साल, दैट थिंग विच इज़ बर्डनिंग यू इनसाइड, वो आपके कर्म का फायर बैक है। तो वो चीज़ आगे चल के आपको परेशान नहीं करती, उसी मोमेंट पे आपको उसका फायर बैक मिल जाता है। तो अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो दैट यू फील फीलिंग दैट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। और अगर कुछ आप गलत काम करते हो तो उसका गिल्ट बिल्कुल। इज इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ। इसको मॉडर्न वे में हम इस तरीके से कह सकते हैं। अगर हम एक्चुअल डेप्थ में जाए कर्म की, तो इट्स अ 40 डे कन्वर्जेशन, जहाँ पर कर्म को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। टू जस्ट गो थ्रू इट इन समरी: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म। नाउ टू गिव अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है? हमें जब पैदा हुए तब वी हैवन चूज्ड आवर फैमिली, कौन हमारे माँ बाप होंगे, कौन हमारे घर होंगे, कहाँ पर होगा, कहाँ जन्म लेंगे, ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं थी।
तो ये चीज़ डिसाइड होती है आपके संचित कर्म। संचित कर्म इज़ अ बैग जो आपकी आत्मा, आपकी सोल हमेशा लेकर चलती है, जिसमें आपके पिछले कई जन्मों के कर्म होते हैं। उसी में से आपको कुछ कर्म इस लाइफ में दिए जाते हैं, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। व्हाट यू आर, जैसे हम अभी आपस में बात कर रहे हैं, दिस इज आर प्रारब्ध, हमारा मिलना लिखा था। तो दिस इज प्रारब्ध कर्म जो हम अभी जी रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हम अच्छा करते हैं तब भी हमारे साथ बुरा होता है। दैट्स बिकॉज वो आपके प्रारब्ध है, वो आपके हाथ में नहीं था, वो आपके जीवन में होना ही होना है। आप इस जीवन में जो अच्छा कर रहे हैं वो आगे चल के आपको मदद करेगा, लेकिन जो प्रारब्ध आप पिछले जन्म से लेकर आए हैं वो आपके साथ घटेगा ही घटेगा। तो लोग क्या करते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा हो रहा है, चलो अब मैं भी बुरा ही करता हूँ। दिस इज अ बिगेस्ट ट्रैप ऑफ कर्म। हम्म। तो इसे प्रारब्ध कहा जाता है, जो हम अभी जी रहे हैं। अभी जो हम करते हैं वो आगामी कर्म बन के हमको आगे मिलता है। तो दैट्स द होल ब्रीफिंग ऑफ कर्मा, जिसको सनातन धर्म इस तरीके से डिफाइन करता है। समथिंग यू ब्रिंग बैक फ्रॉम योर प्रीवियस लाइफ, समथिंग यू आर कलेक्टिंग राइट नाउ। और इसी चीज़ के ऊपर पूरा यमराज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बनाया है। यमराज इज़ नॉट समवन की जो भैंस पर बैठकर आपकी मृत्यु के टाइम आपको लेने आते हैं। नो, इट्स नॉट द थिंग। अगर आप इसको बड़ी खूबसूरती से समझेंगे तो यमराज, और जब छोटे थे तब कहानियों में बताया जाता था, यमराज का एक चेला है जिसे चित्रगुप्त कहा जाता है। नाउ इफ़ वी सी दिस बॉटल, ये पानी की बॉटल आपने लाइफ में जब पहली बार देखी होगी, आपको नहीं पता इसे क्या कहते हैं, लेकिन आपके आसपास वालों ने, आपको किसी ने कहा होगा कि इसे पानी की बॉटल कहते हैं। वो चीज़ आपके एक्सपीरियंस में आ गई। अब आगे चल के आज आप पानी की बॉटल देखेंगे, यू डोंट हैव टू थिंक, आपको सोचना नहीं पड़ता ये क्या है। यू नो व्हाट इट इज़, यू डोंट हैव टू यूज थॉट्स। फ्यूचर में कभी आप पानी की बॉटल देखेंगे तब वो भी इट्स पता है। सेम। रात को जब हम सो जाते हैं, हम सोए थे रात को 11 बजे, सुबह उठते हैं, वी डोंट हैव टू अगेन थिंक, यहाँ इसे पेड़ कहते हैं, ये पंखा है, ये मेरी मम्मी है, इसे पुरुष कहते हैं, इसे स्त्री कहते हैं। एज सुन एज वी ओपन आवर आई, वी नो। यूनिवर्स हमारे सामने होता है। वी डोंट हैव टू यूज आर माइंड और थॉट्स। तो देर इज फुटप्रिंट जो हम हर चीज़ का हमारे अंदर लेके चलते हैं। जैसे आप गीली मिट्टी में चलोगे, आप अपना पैर उठा लोगे लेकिन आपके फुटप्रिंट्स वहाँ छप जाएंगे। आप कितना भी आगे चले जाओ लेकिन आपके फुटप्रिंट्स पीछे चलते रहे। छपते आएंगे। तो वो चीज़ जो आपके दिमाग में रिकॉर्ड होती जाती है, समथिंग आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस, जो चीज़ रिकॉर्ड होती है वो आपको पता नहीं है लेकिन आपके अंदर है। पानी की बोतल आपने 13 साल की उम्र में देखी थी लास्ट, और 25 साल के जब आप हो जाएंगे तब आपको पानी की बोतल दिखाएंगे, तब भी आपको पता होगी। याद है। बीच में आप नहीं देखोगे तब भी कोई बात नहीं, आपको पता होगी। और आपके दिमाग में कांस्टेंट ये मेमोरी में तो नहीं होता कि हाँ पानी की बोतल, पानी की बोतल, ऐसा आप सोचते तो नहीं रहते हो। तो दैट्स समथिंग विच इज हिडन इनसाइड यू। तो इसे चित्रगुप्त कहा जाता है। चित्र यानी द एक्सपीरियंस, गुप्त यानी वो आपके अंदर है। और यमराज इस समवन जो आपको मोमेंट पे कर्म देते हैं। आप अभी जो आप हम बात कर रहे हैं, आज हमारा डिसाइड हुआ बात करना, ये हमारा अभी का कर्म है। तो चित्रगुप्त चेले हैं और यमराज जो है उनके बॉस है। चित्रगुप्त अपने एक्सपीरियंस जो इकट्ठा किया उस ठेले में से यमराज को कहते हैं। और हम अभी, जैसे हमने अभी बॉटल देखी, ये बॉटल मुझे पता है बॉटल है, दैट्स व्हाट यमराज इज। यमराज का मतलब कर्म को लिमिट करने वाले, कर्म को या जजमेंट को देने वाले। वी जज, दिस इज अ बॉटल। वो आया चित्रगुप्त के रिकॉर्ड्स में से। सो चित्रगुप्त और यमराज साथ में काम करते हैं। दैट्स हाउ सनातन धर्म हैज गिवन अस अ दिस ब्यूटीफुल आइडिया ऑफ आइडिया, कर्म, यमराज और एंड इट उन इज़ चीज़ों नॉट अ का। रिवॉर्ड एंड करेक्ट, पनिशमेंट सिस्टम करेक्ट। जिसको हमने क्रिएट कर दिया है। एंड बट व्हाट इज एस्ट्रल ट्रैवल, मतलब लाइक आई Astral सेड आई travel थिंक। is you feel the difference between your body and the actual consciousness, actual witness inside you. वो डिस्टेंस जब आ जाता है तब शरीर अलग हो जाता है, विटनेस अलग हो जाता है। एंड व्हेन विटनेस इज डिफरेंट, आप जब उस चीज़ को फील कर पाते हैं, यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन डू एनीथिंग। सो एंड तो अपनी कॉन्शियस में, एंड बट देन आर यू एब्सोल्युटली, ट्रैवलिंग इन द रियल वर्ल्ड, या वो कॉन्शियसनेस में इट्स अ है, व्हाट डिफरेंट इज। रैल्म जो फिजिकल नहीं है। देर आर सो मैनी रेल्म्स ओवर हियर हमारे आसपास, लेकिन हम इस चीज़ को फील अभी इसलिए कर पाते हैं बिकॉज वी हैव अ फिजिकल बॉडी। क्योंकि हम कनेक्टेड हैं इस बॉडी से, करेक्ट, सो वी कैन फील दिस और हमारी डायमेंशन। अवेयरनेस तभी अलाइव है जब हमारी बॉडी एब्सोल्युटली, अलाइव है। करेक्ट। सो इसलिए कहा जाता है कि शरीर भी एक मंदिर है। शरीर को भी बहुत, वेस्टर्न कल्चर क्या सिखाता है कि यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर द सोल। बट सनातन धर्म ने कभी ये नहीं सिखाया। सनातन धर्म ने सबसे पहले ये सिखाया कि तुम अपने शरीर की पूजा पहले करो।
शरीर, बॉडी इज द बिगेस्ट थिंग जो आपको हेल्प करती है अवेयर होने में। शरीर होता ही नहीं। जैसे गरुड़ पुराण के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, स्क्रिप्चर विच सनातन धर्म हैव, जो आफ्टर लाइफ की बात करता है। मैं डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बहुत ही ब्यूटीफुल एस्पेक्ट को टच करता हूँ इस चीज़ से। गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि आत्मा जो होती है उसको भूख तो लगती है, लेकिन वो कितना भी खाए वो सेटिस्फाई नहीं होती है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये एक मेटाफोरिकल समझाया गया है कि बिकॉज यू हैव दिस फिजिकल बॉडी, फिजिकल डायमेंशन, सो आप खाते हो, उस मोमेंट पे आपको फील होता है कि मेरा पेट भर चुका है, अब मुझे नहीं खाना है। बट व्हेन यू डाई दिस बॉडी गोज अवे। आप कितना भी खाओ यू वॉन्ट गेट द टेस्ट, आप कितना भी खाओ आपकी हंगर कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। वाई? बिकॉज यू जस्ट हैव दैट डिजायर लेफ्ट ऑफ ईटिंग। हंगर वाला जो डिजायर है वो बचता है, शरीर चला जाता है। डिजायर को फुलफिल करने के लिए यू नीड दिस You बॉडी। need the शरीर सो बॉडी इज अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग जो हमें मिली है to actually live, to टू feel, एक्चुअली लिव। and to actually ये जो desires हैं to एब्सोल्युटली maybe live these desires, करेक्ट। right? And I think it was very interesting कि काफ़ी टाइम हम desires को भी vilify कर देते हैं। हमने villain बनाया हुआ है desire को, versus treating it as this gift कि करेक्ट। आप लाइफ में आए हो, आपको एक बॉडी मिली है जिससे एक्चुअली आप ये इमोशंस, you can feel the sunlight, True. you can feel the taste of food, and instead of enjoying it, या तो हम उसको विलिफाई कर देते Vilify हैं, करते हैं। या तो हम एक्सेस की तरफ भागते हैं, लेकिन दैट सेटिस्फाइंग दैट डिज़ायर कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं। डिजायर इज द बिगेस्ट थिंग जो आपको बार बार इस लाइफ के साइकिल में फंसाएगा। सो यू हैव टू फुलफिल दैट डिजायर एट एनी कॉस्ट। भगवद गीता, जिसे सनातन धर्म का एक बिगेस्ट एसेंस माना जाता है, जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, जिससे लोग स्पिरिचुअलिटी पाथ पे चलना शुरू करते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद ये चीज़ कह के गए हैं कि द लास्ट डिजायर विच यू हैव व्हेन यू डाई, वही डिजायर से आपका नेक्स्ट लाइफ डिसाइड होता है। इसको स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल से समझाया था कि अगर आप मरते वक्त आम को सोचते हैं, मैंगो फ्रूट, आम को सोचते हैं, तो आप अगले जन्म में उसी किसी आम के पेड़ पे एक बैक्टीरिया बन के जन्म लेंगे। इट्स नॉट एक्चुअली ट्रू, ऐसा नहीं होता है, बट उस फिलोसॉफी को एग्जाम्पल के साथ समझाने के लिए उन्होंने ये चीज़ कही, जिससे लोग ये समझ पाए कि आखिर में जो डिजायर होगा उसी स्टेट ऑफ डिजायर से आपकी नेक्स्ट लाइफ डिसाइड होगी। बिकॉज डिजायर इज समथिंग विच यू कैरी आफ्टर योर डेथ। ब्यूटीफुल, बॉडी यू वॉन्ट बी कैरिंग। बिकॉज आपकी सोल में वो डिज़ायर रहेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक अगेन, सो द डिज़ायर्स जो आपके हैं, टू हैव अवेयरनेस, आइडेंटिफाई एंड उनको पूरा करना इन द राइट वे इज ऑल्सो देन वेरी पॉसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मूला विच आई कीप गिविंग लोगों को कि अगर आप डिज़ायर्स और इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, देयर इज़ अ पाम फॉर्मूला। आपके 5 उंगली है यहाँ पर। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि आप अपने शरीर को फील कर पाते हैं। सो आवर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट सेक्शंस। सबसे पहले एक जो आप बॉडी को फील कर पाते हैं, इसे हमारे सनातन धर्म में अन्नमय कोश कहा जाता है। समथिंग विच यू मेक ईटिंग अन्न, यानी फूड। तो हम खाना खा के इस शरीर को बनाते हैं, इट इज अन्नमय कोश। अदर थिंग इज प्राणमय कोश विच इज द ब्रेथ। तो हमारी बॉडी को 5 डिफरेंट बॉडीज में डिवाइड किया। सबसे पहली बॉडी जो हम फील करते हैं, सेकेंड बॉडी इज योर ब्रेथ, थर्ड बॉडी इज योर थॉट्स। इफ यू सी, जब हम पैदा होते हैं, बच्चे के अंदर जान नहीं होती है। जब वो पैदा होता है, माँ की योनि से बाहर आने के बाद सबसे पहले वो सांस भरता है। सो यू हैव योर अन्नमय कोश ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, नेचर ने बनाया, और आपके बाकी के कोश तैयार होते हैं। बीच में सांस नहीं होता है। आपके ये 3 कोश कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। इट इज मनमय कोश, यानी आपका मन का शरीर, थॉट्स। फिर होता है विज्ञानमय कोश, दैट इज इंटेलिजेंस। और फिर होता है आनंदमय कोश, जो हैप्पीनेस हम फील करते हैं। समटाइम्स हमें फीलिंग आती है कि कोई भी रीजन नहीं है बट वी आर हैप्पी, तो आनंद वाला जो स्टेट है। तो ये 3 शरीर है, और एक है हमारा अन्नमय कोश जो हमको नेचर देता है। अब नेचर ये एक बीच वाला शरीर बाकी रखता है, जो एक बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले सांस भरता है। तो योर ब्रेथ इज अ थ्रेड जो आपके अन्नमय कोश और बाकी के 3 शरीर को जोड़ के रखता है। जब हमारी मौत होती है, व्हाट वी लेट गो इज ब्रेथ। तो ये बीच वाला जो तार है वो टूट जाता है, एंड नाउ योर फिजिकल बॉडी हैज गॉन,
बट योर दिस 3 बॉडीज, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आनंदमय कोश को हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, लेकिन हम इन 3 चीज को आत्मा कहते हैं। तो हमारे डिजायर्स जो है वो इसमें नहीं थे, हमारे डिजायर्स मनोमय कोश में थे। तो मौत के बाद आपका ये शरीर सिर्फ चला गया, लेकिन ये 3 चीज विल कीप एग्जिस्टिंग। यही 3 चीज अगली बार किसी और माँ की योनि में जाएगी। यानी हम कहते हैं कि आत्मा कपड़े बदलती है, तो कपड़े बदल गए, आत्मा वही है। ही विल फाइंड समवन न्यू बॉडी, किसी की उस बॉडी के अंदर प्रवेश करेगी, फिर वो बच्चा वापस से सांस लेगा, इसी आत्मा को नया शरीर मिल जाता है, फिर ये शरीर वापस टूट जाएगा सांस की वजह से, ये 3 चीज बचेगी। तो यू हैव टू डिसॉल्व दिस 3 स्लोली स्लोली, और उसे मोक्ष कहते हैं। और इन्हीं 3 के अंदर डिजायर्स है, तो इफ यू कीप योर डिजायर दबा के अंदर ही अंदर, तो या ये 3 ज़्यादा चीज हम जिंदा रहेगी। या सो मतलब या तो दबाएं या बहुत ज़्यादा एक्सेस में हम करेक्ट, इन्फ्लुएंस हो यू जाए। हैव टू फुलफिल योर डिजायर विथ अवेयरनेस, तभी जी। आपके ये 3 शरीर को आप डिसॉल्व कर पाओगे, वरना ये चीज कीप लिंगरिंग आउट इन यूनिवर्स। No, and this concept of desire is very interesting, Zilji, because again, modern life, urban life, social media, awareness इतनी ज़्यादा हो गई है कि lot of times जो हमारे desires हैं, they again become out of control. करेक्ट करेक्ट, So at the end of the day आप उससे भी अपनी life को impact कर रहे हैं एब्सोल्युटली and in this journey. So if we can manage that, but make sure कि हम actually सबको feel कर रहे हैं, ट्रू। you're actually living the life that you were meant to. एक और वर्ड होता है कार्मिक रिलेशनशिप, and I'll deep dive into this idea of relationships. Again, ब्रेकअप होता है, कुछ होता है, रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही होती है, सो वेरी स्टैंडर्ड है, सी मीम्स ऑन द इंटरनेट, दिस इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप। व्हाट इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप? सी, जो फॉर्मूला मैंने सिखाया हैंड रूल, यही फॉर्मूला सब एस्पेक्ट में काम आता है, सब एस्पेक्ट में। कार्मिक रिलेशनशिप इज समथिंग जो आपकी ये 3 चीज लेकर चली थी पिछली लाइफ से। वो 3 चीज, आपको नया शरीर मिल गया, लेकिन वो 3 चीज के अंदर वो चीज जुड़ी हुई है। मे बी वी माइट हैव मेट, यानी आपके अंदर जो आपका ग्रॉस बॉडी है, सॉरी, आपके अंदर जो आपका सटलर बॉडी है, ग्रॉस बॉडी यानी शरीर, सटलर बॉडी यानी आपकी आत्मा। तो योर 3 बॉडीज एंड माई 3 बॉडीज माइट हैव met somewhere in previous life। अब अभी आपको नया शरीर मिल गया, मुझे नया शरीर मिल गया, लेकिन ये 3 चीज़ पहले से हैं, तो वी अगेन मीट हियर। कोई चीज़ डिज़ायर में बाकी रह गई होगी, सो वी आर हियर। कई बार हमको ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें मिलते हैं लाइफ में, हम उनके साथ, आप कहीं रेलवे स्टेशन पर हैं, आपको कोई मिलता है, यू डू अ गुड कन्वर्जेशन 5-10 मिनट की, आप कहाँ से, और अचानक से देर आर फ्यू पीपल जिससे हम बातें कर लेते हैं। फिर आगे चल के आप 2 दिन के बाद उस आदमी के बारे में सोचने की कोशिश करोगे, यू वॉन्ट बी रिमेंबरिंग कि वो कैसा दिखता था, उसका नाम भी हम भूल जाते हैं। बट 5 मिनट की कन्वर्जेशन हम करते हैं, तो अचानक से ये चीज़ लाइफ में होती है। हम कई बार कुछ लोगों से कन्वर्जेशन कर लेते हैं, वाई? बिकॉज उनके अंदर का ये जो 3 शरीर है और हमारा 3 शरीर कुछ ना कुछ संबंध रखता है, तो इट गेट फिनिश्ड। नेचर वॉन्ट्स कि जो भी तार जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं से खत्म हो जाए। तभी ये 3 चीज डिसॉल्व हो पाएगी। सो नेचर इज ऑल्सो हेल्पिंग अस। सो दैट्स हाउ ये वेस्टर्न कल्चर ने सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स वाली चीजें बताई, जिसे हमारा धर्म बहुत डेप्थ में बता चुका है। व्हाट इज सोलमेट्स या ये कार्मिक रिलेशन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये क्या है? दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग ना, कि कोई डीप रिलेशनशिप आपका किसी के साथ है, बट एंड मोमेंट पर समथिंग हैपन्स और आपका वो रिलेशनशिप वहीं पे अटक जाता है और वो नहीं हो पाता है। सो नेक्स्ट लाइफ में बोथ सोल वांट्स टू फुलफिल दैट थिंग, दोनों सोल चाहती है कि वो चीज़ ख़त्म हो हमारी। आपकी भी सोल मतलबी है, और आपको जो मिलता है आपकी लाइफ में जिसे आप सोलमेट कहते हो, उसकी भी सोल मतलबी है। बोथ सोल्स वांट टू फुलफिल और ख़त्म करना चाहते हैं जो है, तभी वो सोल मुक्त हो पाएगी। सो यू माइट फाइंड समवन जो आपके लिए एक्चुअल सोलमेट होगा। यू वॉन्ट बी एबल टू रियलाइज कि ये मेरा सोलमेट है या नहीं है। इट्स अ लॉन्ग थिंग। आपको अभी सोलमेट लग सकता है, 5 साल के बाद वही आपको धोखा देगा, यू विल फील ये तो सोलमेट था नहीं। सो सोलमेट, ट्विन फ्लेम वेस्टर्न कल्चर ने एक बहुत ही मॉडर्न टर्म बनाकर हमें दिया है, बट एक्चुअली इट्स नॉट समथिंग जो आपको रियलाइज हो पाएगा। दैट्स व्हाट यू विल फील जब आप मरोगे, डेथ बेड पर होगे, कि हाँ वो जो था मेरे साथ, वो पूरे जीवन मेरे साथ रहा, शायद वही सोलमेट होगा। तो यू विल रियलाइज दैट ऑन द डेथ बेड। अभी आपको नहीं पता चलेगा कौन सोलमेट है, कौन ट्विन फ्लेम है। यू वॉन्ट बी एबल टू।
And even within relationships, I think this concept of Shiv Shakti, men, women, जो uh, एक आदमी और एक औरत की रिलेशनशिप होती है, फ्रॉम अ स्पिरिचुअल लेंस, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट इन योर जर्नी? ये शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट, कैन यू एक्सप्लेन दैट फॉर मी अ लिटिल बिट? शिव और शक्ति, अगर हम उनकी कहानियों के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें तो शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। लेट्स से थोड़ा सा हम इसको बात करते हैं कि जब हमारे धर्म में किसी की मृत्यु हो जाती है हम उस शरीर को शव कहते हैं। वाई? बिकॉज शक्ति हैज़ गॉन आउट ऑफ योर लाइफ। वी ऑल हैव एनर्जी इनसाइड अस, लाइफ फोर्स है, वो जब चला जाता है दिस बॉडी इज नाउ डेड, तो हम इसको शव कहते हैं। क्यों? बिकॉज शक्ति चली गई। तो जब शक्ति चली जाती है शिव जो है वो शव हो जाता है। आई इज चेंज बिकॉज आई हैज गॉन, सो वो आई की जगह ए लग जाता है, शिव बिकम शव। ये खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। इफ यू थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ, यू ऑल्सो हैव शिव एंड शक्ति इनसाइड योर यू। बॉडी एंड जो उसमें लाइफ फोर्स है। सो शिव शक्ति आपके एस्पेक्ट में भी मौजूद है और शिव शक्ति एक रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में भी है, वेयर मैन इज शिव एंड फेमिनाइन एनर्जी जो उनके लाइफ में है शी इज शक्ति। सो अगर आप देखेंगे आपके आजू बाजू भी आपको देखने मिलेगा, जब कोई फीमेल की डेथ पहले हो जाती है, हस्बैंड बच जाते हैं, तो यू विल सी कि ही विल बिकम वीक विद नेक्स्ट डे ओनली। जब उनकी वाइफ चली जाती है नेक्स्ट डे से यू विल सी कि धीरे धीरे उनका जो बॉडी है वो वीक होने लगता है, धीरे धीरे कमज़ोरी आने लगती है, बिकॉज शक्ति हैज़ गॉन। सो someone who is in your life, someone who is feminine in your life, और उनके साथ आपके बड़े अच्छे संबंध है, चाहे वो आपकी माँ हो सकती है, चाहे वो आपकी वाइफ हो सकती है। वाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल कनेक्शन जो आपको शिव शक्ति के एस्पेक्ट में रियलाइज हो पाएगा। मदर इज समथिंग जो आपको बाय नेचर मिली है, बट वाइफ इज समवन यू चूज। तो वो संबंध में आपको ये चीज़ अच्छे से रियलाइज हो पाएगी कि इफ़ यू कीप अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम, you become the giver for them, you open yourself for that feminine energy, that feminine energy will do beautiful to your life, wonders to your life, और वो जब चली जाएगी you will be fully broken। वही होता है कि द फीमेल एनर्जी अ लॉट ऑफ टाइम्स दे से कि ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी करेक्ट। से कनेक्टेड होती है, बिकॉज वो आपकी ओरिजिनल फोर्स को मल्टीप्लाई करती है, ग्रो True. करती है। एंड व्हाट इज द मैस्कुलिन एनर्जी डू फॉर द फेमिनिन एनर्जी? Masculine energy is also necessary for feminine energy and feminine energy is also necessary for masculine energy। सिर्फ शक्ति होगी, let's take an example of this whole universe। सबसे पहले इस यूनिवर्स में सिर्फ शक्ति थी, ओनली द फोर्स वॉज देयर। फिर उस फोर्स को एक फॉर्म मिला और तब जाकर ये पूरी जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो बना। सिमिलरली इफ वी सी नॉर्मल लाइफ के एस्पेक्ट में कि सिर्फ और सिर्फ शक्ति होगी, इफ यू सी हियर बहुत कॉमन चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे ह्यूमंस होंगे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ वजाइना है, देन दैट इज नथिंग। ये यूनिवर्स में क्रिएटिविटी आगे नहीं होगी, कोई चीज़ आगे नहीं बनेगी। इफ एवरी वन जस्ट हियर आर विथ योनी, it is a break for the universe, so you need something टू ग्रो, to penetrate। राइट राइट। So both things are connected, so universe have made this beautifully is one thing। और अगर आप देखेंगे कि जो वुमन है वो एक पोर्टल है। इफ यू सी, भगवान को भी इस धरती पे आने के लिए माँ की कोख से जन्म लेना पड़ा, चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण का अवतार हो, उनको भी माँ की कोख से ही जन्म लेना पड़ा। तो द योनी और जो मदर की वूम्ब है, दैट्स अ डोरवे फॉर योर सोल टू एंटर दिस डायमेंशन फ्रॉम अनदर डायमेंशन। देयर इज नो अदर वे। और इसी के ऊपर हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने मंदिर बनाया है जिसका जो मेन सेंट्रम होता है उसे गर्भगृह कहा जाता है। गर्भ, विच इज द अदर वर्ड फॉर वुमन्स वूम्ब, उसे भी गर्भ कहा जाता है। सो दैट्स वाई ऋषि मुनीज हैव क्रिएटेड टेम्पल, वो भी एक वूम्ब है टू गो फ्रॉम ह्यूमन डायमेंशन टू द गॉड वाला डायमेंशन। सो मदर वूम्ब इज अ डायमेंशन चेंजिंग डोरवे जहां पर सोल
सोल वाले डायमेंशन से ह्यूमन डायमेंशन में आती है, एंड द मंदिर वाला गर्भगृह, इफ यू गो एंड मेडिटेट इनसाइड इट, इट्स अ वूम विच कैन ट्रांसफॉर्म योर सोल फ्रॉम ह्यूमन डायमेंशन टू गॉड to डायमेंशन. another, to the other dimensions Correct. that are present True. in this world. Taking this concept, I think, into manifestation is also something that I would love for us to consider, is that this idea कि आपके जो desires हैं आपको fulfill करने हैं तो आप उनको manifest कर सकते हैं. And today even that has become into a game, a technique, कि you have a desire, you write it down, you believe in it, and then that will come true. Spiritually, what is your understanding कि does manifestation work? Is it something that we should be using in living our lives? मैनिफेस्टेशन वर्क, बट इट्स नॉट द वे जैसा लोग सोचते हैं कि आप किसी चीज़ को मल्टीपल टाइम थॉट्स में सोचते रहो एंड यू विल समहाउ समडे गेट इट. इट्स नॉट मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन वर्क्स आपके स्वभाव पर. आप ऊपर से चाहे कितना सोचो कि मुझे प्यार मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, बट दैट्स जस्ट द गेम ऑफ योर Thoughts. थॉट्स. बट आप वो चाहे दिमाग में सोच रहे हो कि मुझे प्यार मिल जाए, ये मिल जाए, बट इनसाइड योर स्वभाव, आपका जो नेचर है, उस नेचर के अंदर यू आर एंग्री, तो यू विल अट्रैक्ट एंगर इन योर लाइफ, नॉट लव. तो थॉट से मैनिफेस्ट नहीं हो सकता है. मैनिफेस्टेशन वर्क्स ऑन योर स्वभाव. यू स्टे हैप्पी एंड यू विल सी दैट दिस यूनिवर्स विल रिफ्लेक्ट हैप्पीनेस टू यू. आप अंदर से दुखी है, बाहर से हैप्पीनेस दिखा रहे हैं, तो दुख ही ये यूनिवर्स रिफ्लेक्ट करेगा. यूनिवर्स इज जस्ट अ मिरर. तो आप अंदर से स्वभाव जैसा करोगे वैसा आपको वहां से दिखेगा. जस्ट लाइक हाउ वी सी आवरसेल्फ इन मिरर. हम अपने बाल सेट करेंगे, हमें वैसा वहां दिखेगा. हम अपना चेहरा अच्छे से सेट करेंगे, हमें वहां वैसा दिखेगा. एग्जैक्टली यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करता है. बट यू डोंट हैव टू प्ले विथ थॉट्स, यू हैव टू प्ले विथ स्वभाव. And how स्वभाव do इज we इनसाइड यू. and how do we play with that? Like उसको कैसे हम यू ट्राई टू प्रैक्टिस कि आप कैसे अपने एक्चुअल स्वभाव को चेंज कर सके. इफ यू मैनिफेस्टेशन इज समथिंग विच इज़ अ पावर विच यू कैन गेन, और पावर को गेन करने के लिए वर्क फॉर इट. इट्स नॉट कि आपको मिल जाएगा चमत्कार से. तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क टू इम्प्रूव योर स्वभाव. और बहुत सिंपल है. यू जैसे हम कई बार गुस्सा कर देते हैं, लेकिन इफ़ वी ब्रिंग दैट 2 सेकेंड ऑफ पॉज बिटवीन एंगर, तो हम वो देखेंगे कि वो गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है. जस्ट अ सिंपल 2 सेकेंड वेट, तो वहाँ हमारा स्वभाव चेंज हो गया. थॉट्स वर एंगर, बॉडी वॉज एंगर, बट हमने 2 सेकेंड पॉज लिया, तो वी गेट अ डिस्टेंस फ्रॉम द एंगर, और हम देखते हैं कि हमारा स्वभाव चेंज हो जाता है. एंगर स्लोली स्लो डाउन. तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट स्वभाव. that awareness इफ़ यू again? वांट समथिंग इन योर लाइफ, कुछ हासिल करना चाहते हो आप लाइफ में, तो यू एवरीडे स्टे विद दैट स्वभाव. फॉर मी, जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो मैं अभी अपनी लाइफ में हासिल कर चुका हूँ, आज से 10 साल पहले एवरीडे व्हेन आई यूज्ड टू लिसन म्यूजिक, मैं गानों के साथ साथ अपने स्वभाव में वो चीज़ को पैदा करता था. आई यूज्ड टू वॉच इट हैपनिंग विद इन माई स्वभाव, Like नॉट इन माई थॉट्स. give me लाइक आई हैड अ ड्रीम कि मैं कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ अच्छे से. आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. सो व्हेन आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक, व्हेन आई एम डूइंग समथिंग जो मेरे थॉट्स को बिजी रखता है, while I'm listening to music, my thoughts are engaged in that music. At the same time, I try to be aware जो मुझे चाहिए. तो हियर क्या होता है कि हमें मदद मिल जाती है गानों से, कि हमारे थॉट्स वहाँ एंगेज हो जाते हैं, और उसी मोमेंट पे हम कुछ अगर अपने अंदर अवेयर रहने की कोशिश करें, तो वो चीज़ थॉट्स में नहीं, हमारी अवेयरनेस में आ जाती है. यू विल फील दिस. देखो, छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, कोई भी चीज़ सिखाने के लिए ABCD सिखानी है तो उसको गानों का फॉर्म दिया जाता है, ABCDEFG, तो दे ग्रेस्प इट वेरी क्विकली. अगर आप देखोगे, आपको कोई ट्यून सुनाई जाएगी, तो आप पाओगे कि वो ट्यून की जो लिरिक्स है वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो गाने बोलने लगता है. लगे. वाई? बिकॉज योर माइंड इज डिवाइडेड इंटू 2 हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर. आपका एक हेमिस्फीयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्यून को पकड़ सकता है, शब्द उसे समझ नहीं आते हैं, और एक हेमिस्फीयर है जो शब्दों को समझता है. तो अगर आप किसी छोटे बच्चे को सिर्फ ABCD सिखाएंगे नॉर्मली, तो वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ माइंड को यूज करके अंडरस्टैंड करेगा. लेकिन वही चीज़ को जब म्यूजिक के साथ जोड़ दिया जाता है, तो योर बोथ माइंड हेमिस्फीयर जो है वो एक साथ काम करते हैं. यू आर इन बैलेंस विथ योर माइंड.
सो वो चीज़ अंदर जल्दी ग्रेस्प हो जाती है। द सेम कॉन्सेप्ट को हम उल्टा करके मैनिफेस्टेशन में लगाएंगे, वेयर वी आर एंगेजिंग आर वन पार्ट ऑफ माइंड इन द म्यूजिक एंड अनदर पार्ट ऑफ माइंड इन जो भी चीज़ हम जी। मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो इट विल ब्यूटीफुली क्रिएट दिस डिस्टेंस आपके स्वभाव में और आपके एंड थॉट्स आप में। उसको एक्चुअली एम्बॉडी कर सकते हैं करेक्ट। अपने अंदर, ट्रू। एंड देन दैट स्वभाव विल अल्टीमेटली गेट अस. But what are some of the things you feel that people do wrong today जब manifestation practice करते हैं? दे हैव बीन टॉट टेक्निक्स लाइक आप बुक में लिखो एंड यू इट विल हैपन, आप यहाँ लिखो वहाँ लिखो, वो चीज़ करोगे उससे कुछ नहीं होगा। मे बी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको शायद मिल जाए, बट ऑन अ लार्ज स्केल दैट विल नॉट वर्क फॉर यू कि आप कुछ लगा दो फिर आप हर रोज़ बोलते रहो। दैट सिंपली प्लेइंग विथ योर माइंड। आप बस अपने माइंड को डिल्यूजन में डाल रहे हो कि हाँ मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, Hmm. बट एक्चुअली फ्रॉम इनसाइड यू आर समवेयर एल्स। You're not feeling it. यू वी आर नॉट फीलिंग इट। फीलिंग और थॉट्स ये चीज़ पकड़नी होगी। हम कहते हैं गट फीलिंग आती है, दैट इज स्वभाव। तो इन योर गट यू शुड गेट दैट, अवर सेकंड ब्रेन इज आवर गट। जी. तो गट में वो चीज़ आपको लानी होगी। इफ़ यू सी इंट्यूशंस जब हमें आते हैं तो वो माइंड से नहीं आते हैं, हम कुछ सोचे उससे पहले हमें फील हो जाती है वो चीज़। तो यू हैव टू ब्रिंग दैट इन दैट गट। एंड दैट अगेन जो आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं इज़ वेरी ट्रू। इंपॉर्टेंट. एंड आई ऑल्सो फील कि हम काफ़ी टाइम इसको एक थॉट प्रोसेस में डाल देते हैं कि टाइम हो, इतने टाइम में मिलेगा, विच अगेन आई थिंक एट सम लेवल हम अपनी गट फीलिंग को देन इग्नोर करते हैं टू मेकिंग दैट अ तो इसका रियलिटी. प्रैक्टिकल लिविंग एग्जाम्पल है ये यूनिवर्स। आप इस ब्रह्मांड को अलग तरीके से, आपके लिए दुनिया पूरी अलग है, मेरे लिए दुनिया पूरी अलग है। आई डोंट नो कि आपके लिए दुनिया कैसी होगी, मुझे नहीं पता मेरे लिए दुनिया कैसी होगी, क्योंकि हमारी दुनिया हम हमारा रिफ्लेक्शन से बनाते हैं। हम जैसे हैं वैसे हमारे लिए दुनिया है, आप जैसे हो वैसे आपके लिए दुनिया है। अगर आप जीवन में दुखी ही दुखी हो तो आपके लिए दुनिया दुखी ही दुखी रहेगी, आपको हर जगह दुखी नजर आएगा। वाई? बिकॉज यूनिवर्स उसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है। आप खुश हो तो जो खुश इंसान होता है उसके लिए पूरी दुनिया खुश होती है। वो अपने जैसे व्हेन समवन गेट इनटू अल्कोहल, और जब वो हाई होते हैं एट दैट मोमेंट दे आर प्लेइंग विद द माइंड, उनके माइंड के कुछ रिसेप्टर्स के साथ वो खेलते हैं, लेकिन उस मोमेंट पे उनके स्वभाव में हैप्पीनेस रिलीज होती है और दे फील कि वो उड़ रहे हैं, राइट. दे आर एंजॉइंग, क्योंकि उनके लिए पूरा यूनिवर्स वैसा हो जाता है। सो वॉट योर स्वभाव, यूनिवर्स विल रिफ्लेक्ट दैट एंड वी कैन सी इट। ब्यूटीफुल. तो वो स्वभाव को अपने अंदर इनकलकेट यू लिव करें. विद दैट। यू लिव विद दैट. करेक्ट। एंड डोंट फेक इट अंटिल यू मेक इट, बट यू कैन एक्चुअली लिव विद दैट। आपको ऐसे फेक नहीं करना है कि मैं अमीर बनना चाहता हूं तो मैं अमीर की तरह कपड़े पहनूंगा, मैं अमीर की तरह रहूंगा। वो बाहर से रहना हो गया, अंदर से आप उसकी तरह रहो, अमीर की तरह, एंड यूनिवर्स विल स्लोली रिफ्लेक्ट दैट टू यू। with that, you know, again, a little bit we spoke about it, but I'd love to talk about it कि मंत्र जाप कितना इम्पोर्टेंट होता है, एंड क्या वो माइंड को मैनेज फोकस करने में यूज़फुल होता है, बिकॉज दैट अगेन इज़ अ टेक्निक दैट एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट. मैं दो एस्पेक्ट में इसकी बात करूंगा। एक, आपने जो कहा कि माइंड को कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है, जो मैंने सॉन्ग्स का एग्जांपल दिया जी. टू हेमिस्फीयर के साथ, व्हेन आई वाज स्टडिंग, मैं कोई भी चीज़ को याद रखने के लिए आई यूज टू एंगेज विथ अ सॉन्ग जो मुझे शायद समझ नहीं आता, जिसके वर्ड्स मुझे समझ नहीं आते, सिर्फ मुझे ट्यून उसकी समझ आती है, या फिर मैं कोई इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग लगा देता हूँ और उसके साथ में पढ़ता हूँ। क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग चल रहा होता है विथ वन ऑफ माई माइंड, और दूसरे माइंड से मैं पढ़ रहा हूँ, वो चीज़ मेरे मेमोरी में बहुत अच्छे से जा पाती है। कोई भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन किसी को करना है ना तो वो पोएम का यूज़ करता है। नॉर्मली कोई भी कवि या कोई भी हमारे जो भी ऋषि मुनि रह चुके हैं, हमारे वेद हो जाए या फिर कोई भी स्क्रिप्चर हो जाए, गीता गाई गई है, वेद गाए गए हैं, दे आर नॉट कॉमेंट्री, वो लिखी नहीं गई, वो बातें नहीं है। भगवत गीता कहा जाता है कि कृष्ण भगवान ने गाई है। वाई? बिकॉज एनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो आपके अंदर से बाहर आएगा वो आपके दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ के ही आएगा। सो दैट्स वाई कोई भी कवि अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करता है तो वो रिदम के फॉर्म में जी. करता है। पोयम इज अ रिदम, उसके एंडिंग वर्ड्स रिदम में होते हैं। हम जब गाते हैं वी गिव आवरसेल्फ अ रिदम। सो ये उसका ही उल्टा है कि कोई भी चीज़ अंदर क्रिएटिवली ले जानी है तो भी आपको दोनों हेमिस्फीयर को एक करना होगा, और मंत्र इसके लिए आपकी हेल्प कर सकता है, बिकॉज मंत्र इज अ काइंड ऑफ रिदम विच कंटिन्यूसली गो ऑन। दैट्स अ कॉन्सेंट्रेशन वाला एस्पेक्ट, क्रिएटिविटी वाला एस्पेक्ट। अनदर एस्पेक्ट इज
ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हमारे सनातन धर्म में है कि एक आई डोंट नो उनका नाम, लेकिन उनको उनके गुरु ने कहा कि आपको राम मंत्र का जाप करना है और आपकी लाइफ में वंडर्स हो जाएंगे। तो वो उल्टा सुनते हैं और राम की जगह मरा 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 चैंट करते हैं। ये कहानी है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। इफ़ यू स्टार्ट चैंटिंग राम 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 राम, मैं ना इसको भगवान के एस्पेक्ट में बता रहा हूँ ना मैं कोई और जी, एस्पेक्ट में, सिंपली लिविंग एग्जाम्पल हाउ योर बॉडी एंड माइंड वर्क। आप राम 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 चैंट करना शुरू करेंगे विथ अ स्लो स्पीड, तो राम राम सुनाई देगा आपको भी मुझे भी। राइट, मैं चैंट कर रहा हूँ, मुझे भी राम सुनाई देगा, आपको भी सुनाई देगा। मैं राम की स्पीड बढ़ा देता हूँ, राम 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 राम। स्लोली जैसे स्पीड बढ़ती है, मरा मरा सामने वाले को मरा मरा सुनाई दिया, बट मैं बोल तो राम राम ही रहा हूँ, राइट, राइट। मैं तो उसको मरा नहीं कह रहा, मैंने तो राम की स्पीड बढ़ाई थी ना, वो सुनाई सामने वाले को जी, मरा दिया। तो क्या हुआ, स्लोली स्लोली राम बोलते बोलते जैसे स्पीड बढ़ी, वो राम बाहर वालों के लिए मरा मरा हो गया, मेरे शरीर से जो आवाज आ रही है शरीर के लिए वो मरा हो गया। लेकिन स्लोली यूजिंग दैट राम वर्ड मैं शरीर से अलग हो गया। अब मैं जानता हूं कि मैं राम बोल रहा हूं, लेकिन मेरा शरीर मरा बोल रहा है। You see this? You get a distance from your body. you've got that awareness that we Correct. were looking for करेक्ट, in the first करेक्ट। place. अब यही राम राम को और स्पीड से बोलते जाओगे तो आप राम का र म चला जाएगा, वो रम हो जाएगा। राम 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 राम, स्लोली राम से वो रम में चला गया। सो नाउ इवन आप भी अवेयरनेस के, यू विल रियलाइज दैट विटनेस वो आपके गट्स में चला गया, वो सिंपल वाइब्रेशन। अब वो कोई शब्द नहीं है, रम का कोई मतलब नहीं होता है। राम था लेकिन वो अब रम बन गया, रम का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दैट्स योर स्वभाव। You've taken it to your swabha. करेक्ट, करेक्ट। तो अब उसका कोई मतलब नहीं बनता है, इट्स आउट ऑफ मीनिंग। And this helps us in what ways, Naam Jap? इसे हमारे सनातन धर्म में वाक कहा जाता है। 4 प्रकार के वाक होते हैं। वैखरी वाक, वैखरी वाक यानी जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो सामना वाला समझ रहा है और वो उसको अपने अंदर उतार पा रहा है, इसे वैखरी वाक कहा जाता है। अनदर इज पश्चियंती वाक, सॉरी मध्यमा वाक इज द सेकेंड थिंग। मध्यमा वाक यानी यार माइंड थॉट्स, हम अपने बात को सुन पाते हैं, अगर मुंह से नहीं बोलेंगे तब भी वी कैन हियर आर थॉट्स, इसे Right. मध्यमा वाक कहा जाता जी, है। थर्ड वन इज पश्चियंती वाक, विच इज इवन बियॉन्ड दैट थॉट, सिंपल वाइब्रेशन। बस हम यहाँ तक जाते हैं, फोर्थ पारा वाक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत डीप में है। तो जब हम राम राम बोल रहे थे, मैं जो बोल रहा था वो आपको भी समझ समझ आ आ रहा रहा था, वो है वैखरी वाक, जहाँ सामने वाला भी समझ पा रहा है। जैसे ही स्पीड बढ़ी वो हो गया मध्यमा वाक, जहाँ मैं राम बोल रहा हूँ लेकिन वैखरी मर गई। वैखरी वाक अब मर गया तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा, बट आई नो व्हाट आई एम स्पीकिंग। है। Right. इसको और स्पीड बढ़ाऊंगा तो वो चीज़ धीरे धीरे रम हो गई। नाउ इवन आई डोंट नो व्हाट रम मीन्स, तो अब वो मेरे थॉट बॉडी के भी पीछे चला गया, Beautiful. जो मैंने आपको बॉडी बताई थी ये। जी, तो जी, पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे वो सांस को तो हम, वो तो तार है, लेकिन पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो हमारे माइंड में चला गया। अब इसकी थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाएंगे तो मध्यमा वाक भी मर गया, अब हम पश्चियंती में पहुंच गए। पश्चियंती इज योर गट फीलिंग। कोई आपको हाई कहता है तो आप उसको हाई कहो, उससे पहले आपकी बॉडी प्रिपेयर कर लेती है हाई कहने के लिए। तो इफ़ यू स्लोली बी अवेयर एट दैट मोमेंट, हम जब किसी के साथ बात करते हैं, अगर आप उस मोमेंट पे अवेयर रहेंगे तो सामने वाले की बात सुन के हमारा शरीर बोलने के लिए प्रिपेयर हो जाता है, उसे पश्चियंती वाक कहा जाता है। फिर हम उस वाइब्रेशन में हमारे थॉट्स डालते हैं तो अब वो वाइब्रेशन शब्दों का रूप लेता है, और फिर हम बाहर फेंकते हैं तो वो वैखरी बन जाता है। beautiful. तो दैट्स व्हाट गट फीलिंग इज। Oh, that's so beautiful. इंट्यूशंस भी आपके उसी फीलिंग में आते And हैं। with this mantra jap, you're actually strengthening your करेक्ट, gut feeling, ट्रू। your mental, your तो हर वो एक पाथ चीज। बन जाता जी, है। जी, आप फिर धीरे धीरे राम का सिर्फ यूज करोगे पूरी लाइफ, तो धीरे धीरे राम से आप अपनी इंट्यूशंस को पकड़ना सीख जाओगे। फिर यू विल गेट दैट सिद्धि स्लोली विद द प्रैक्टिस। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा रिचुअल करो, नहीं, यू विल स्लोली गेट दैट सिद्धि। फिर आपको आपके इंट्यूशन समझ आने लगेंगे, बिकॉज इंट्यूशंस वर्क फ्रॉम देयर। and you'll start understanding करेक्ट। with how lovely. Zilji, I think to wrap this up, I think what I would love is कि आपकी spiritual journey में and जल्दी चालू किया and you've obviously had a lot of positives. तो क्या वो 3 या 5 चीज़ें हैं जो एक यंगस्टर को अपनी लाइफ में डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अगर वो अपनी लाइफ में यू नो टू बी मोर सेटल्ड टू अचीव व्हाट दे वांट? क्या
3 से 5 चीज़ें हैं जो उन्हें चालू करनी चाहिए अडॉप्ट। नंबर वन चीज इज यू लिव योर लाइफ एट इट फुलेस्ट, इंटेंसिटी के साथ जीना है, फुल्ली बी इंटेंस इन योर लाइफ, यू कीप डूइंग समथिंग, कीप एंगेज्ड योर सेल्फ। इंटेंसिटी लाइफ में आएगी तो बहुत खूबसूरती से आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू होंगे। अगर आप लाइफ में थोड़ा सा लेजी हो जाएंगे तो धीरे धीरे लेजीनेस आपके शरीर पे पकड़ बना लेती है, और इसी चीज़ को कुंभकर्ण के एग्जाम्पल से समझाया गया है। मैं यहीं पे भी एग्जाम्पल देना चाहूँगा ताकि लोगों को समझ आए कि सनातन धर्म क्या है। कहा जाता है कुंभकर्ण एक साइकिल में था कि वो 6 महीने खाता है, फिर सो जाता है, फिर वापस खाता है, फिर वापस सो जाता है। ये साइकिल जो है वो आपको ब्यूटीफुली समझ आएगी। आप एक दिन अलार्म रखते हो, आप उठ के उसे स्नूज करते हो, फिर आप सो जाते हो। दूसरे दिन फिर से अलार्म आपने रखा था, स्नूज किया, वापस सो गए। तीसरे दिन आपको अलार्म स्नूज नहीं करना पड़ेगा, आपका शरीर खुद स्नूज कर देगा, और आप 9 बजे उठ के सोचेंगे कि 5 बजे अलार्म तो बजा ही नहीं, लेकिन अलार्म बजा था। आपके शरीर ने विदाउट योर अवेयरनेस उस चीज को ऑफ कर दिया, उस चीज को स्नूज कर दिया। तो दिस इज हाउ कुंभकर्ण एंटर्स इन योर लाइफ। आप जब साइकिल में आते हो, आपकी बॉडी उस साइकिल को पकड़ लेती है, फिर आपकी कॉन्शियसनेस की ज़रूरत नहीं रहती है, आपका शरीर उसको खुद ब खुद कर लेता है, और फिर हमें तब रियलाइज़ होता है अलार्म तो बजा ही नहीं। तो दिस इज हाउ कुंभकर्ण इज डिफाइंड। तो सबसे पहली चीज़, यू लिव विथ अ इंटेंसिटी इन योर लाइफ सो दैट नो लेजीनेस, नो कुंभकर्ण कैन पकड़िंग यू, कैन एंटर योर कैन एंटर योर लाइफ। लवली। So this is the first thing, live with intensity. Second thing is be aware of anything you do in your life. Try to construct that awareness. कोई भी चीज़ आप करते, you are sipping a tea, बी अवेयर कि वो अंदर जा रही है, कहाँ से जा रही है, न पाथवे से अंदर गई, हाउ आई एम फीलिंग इनसाइड मी। या फिर आपको जब भूख लग रही, वो भूख कहाँ से आ रही है। यू ट्राई टू फाइंड एवरीथिंग जो आपके शरीर से बाहर आ रही है, उसको ट्रैक करने की कोशिश करो। यू कैन डू दिस इन योर लाइफ। आप किसी भी एज में हो, आप ये कर सकते हो। दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग जो आपकी लाइफ को बदल देगी। थर्ड थिंग इज बिकम अ गिवर। लाइफ में मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे पास है मुझे सिर्फ देना है। ब्यूटीफुल। एंड अगर वो माइंडसेट हम इनकलकेट कर लें, ट्रू। सो And at least close your eyes and meditate for at least 5 minutes a day. You will know कि क्या है आपके शरीर के पीछे छिपा हुआ। ब्यूटीफुल। बस 5 मिनट कोई भी निकाल सकता है। यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आइज। और लास्ट आखिर की चीज़ जो सबको शायद हेल्प कर सकती है, लोग कहते हैं हमसे ध्यान नहीं होता है, व्हेन वी सिट फॉर मेडिटेशन डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, तो हम ध्यान का रेसिप्रोकेट कर सकते हैं कि आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं पे बैठे हो, यू जस्ट ट्राई टू लिसन, आपका कान कितनी दूर तक सुन सकता है। हाउ And that will become a meditation for you because your awareness will go there. Meditation is something where your awareness is stuck at one point. चाहे वो ये point हो, चाहे वो ये point हो, चाहे वो ये हो। तो यहाँ पे नहीं देख सकते तो फिर आप आंखें खुली रखो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, 1 घंटे तक ट्रैवल करना है आपको। यू कीप लिसनिंग कि कितना दूर तक का आवाज़ आप सुन पा रहे हो, एंड स्लोली स्लोली यू विल बिकम अ कॉन्सेंट्रेटेड ह्यूमन बीइंग। beautiful. Thank you so much, Zilbi. It's been a beautiful conversation. I think from the start that suffering एक actually tool है that to discover ourselves. Correct. To actually for me defining कि हम वो we are that person looking at that photo to this beautiful journey that we are on. So everything starts from suffering. Everything starts from So suffering. suffering is a blessing for you. And such practical insights that I know I think all of us can implement in our lives and be more successful and happy. Thank you so much. My pleasure. Pleasure.